बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कामरान असलम और लास्ट टाइम हमने बात की थी ऑफ़र सेक्शन की। ऑफ़र सेक्शन हमने सारा कंप्लीट किया था लिस्टिंग क्रिएशन प्रोसेस के दौरान। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं या जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी सर्च टर्म और कीवर्ड्स। बेसिकली सर्च टर्म अल्फाज का वो मजमूआ होता है जो कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसको सर्च कर सकता है। यानी कि जो भी कस्टमर आप एज अ कस्टमर आपने देखना है कि वो कौन कौन सा पॉसिबल कीवर्ड हो सकता है जो कस्टमर सर्च कर सकता है, उसको हमने सर्च टर्म में ऐड करना होता है। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं सर्च टर्म को बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सर्च टर्म में हमें कितने करैक्टर्स अमेज़न अलाउ करता है। 249 करैक्टर्स अमेज़न अलाउ करता है एक सर्च टर्म में इंक्लूडिंग स्पेसिस। और सर्च टर्म बनाने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टूल यूज़ हो रहा है वो हीलियम 10 यूज़ हो रहा है। हीलियम 10 के अलावा आप जंगल स्काउट से भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड ब्रांड है तो ब्रांड डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं। ब्रांड एनालिटिक्स एक अमेज़न का अपना टूल है जो रियल टाइम रिजल्ट्स देता है, उसको यूज़ किया जा सकता है। और तीनों तरीक़ों से सर्च करने के बाद जो सबसे अच्छे कीवर्ड्स हैं उन सारे कीवर्ड्स को हमने क्या करना है, एक सर्च टर्म उनकी बनानी है। उस सर्च टर्म के अंदर कोई हमने डॉट, कोई हमने कॉमा या कोई इस तरह का और साइन हमने यूज़ नहीं करना। और ना ही हमने सर्च टर्म में कोई दिस, डैट, दीज इस तरह का कोई भी वर्ड हमने यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर वो भी यूज़ होगा तो वो हमारी स्पेस ज़ाया होगी। इसके अलावा जब हमने सर्च टर्म बनानी है तो हमने इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि हम कीवर्ड को डुप्लीकेट ना कर दें। यानी कि एक सर्च टर्म है और उसमें एक कीवर्ड एक ही दफ़ा यूज़ हो रहा हो, बार बार कीवर्ड यूज़ ना हो रहा हो। तो ये सारा कंप्लीट करने के बाद सर्च टर्म हमने जब मुकम्मल बना लेनी है मुकम्मल तौर पे, तो फिर हमने उसको कीवर्ड्स वाले सेक्शन में जाके जहाँ पे सर्च टर्म लिखा होगा वहाँ पे हमने अपलोड कर देनी है। अच्छा, सर्च टर्म के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमने कीवर्ड रिसर्च जो सी करनी है वो कहाँ से करनी है, किस टूल से करनी है और किस तरह करनी है, तो इसके लिए मेनली जो यूज़ हो रहा होता है वो हीलियम 10 यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा ब्रांड एनालिटिक्स यूज़ हो रहा होता है और जंगल स्काउट यूज़ हो रहा होता है। कुछ और भी टूल्स हैं आजकल जो मुतारफ़ हुए हुए हैं अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन यह है कि उन टूल्स पे वो थोड़े से क्योंकि नए टूल्स हैं इसलिए उनके रिजल्ट ज़रा एक्यूरेसी नहीं है। तो इसलिए हमने फोकस करनी है कि जो हमारे मेन टूल्स हैं लाइक जंगल स्काउट, हीलियम 10 और ब्रांड एनालिटिक्स, हमने इन पे फोकस करना है। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग हीलियम 10 की, तो हीलियम 10 पे हम दो तरह से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। एक तो हम मैग्नेट के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि हमने अपना एक कीवर्ड लिखना है और उसके साथ जो हमारा रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से जिसको हम बोलेंगे कि वो बेस्ट तरीका है, उसको हम कंपैरेटिव रिवर्स इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हम कोई भी अपने टॉप के 5 मिनिमम 1 और मैक्सिमम हम अपने 10 कंपैटिटर्स के एसिन को हम लोग सेरिब्रो में एंटर करते हैं। उसके बाद हम उनके कीवर्ड्स ग्रैब कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि किन कीवर्ड्स पे वो सेल ले रहे हैं, हमारे कौन से कीवर्ड्स अच्छे हैं, कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जो अमेज़न के पहले पेज पे ऑलरेडी रैंक हुए हुए हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिनकी ऑर्गेनिक रैंक अच्छी आ रही है। तो हमने उन कीवर्ड्स में से जो टॉप के हमारे कीवर्ड होंगे ना, उन कीवर्ड्स को उठा के हमने उसको एंटर कर लेना है फ्रैंकस्टाइन में। जब फ्रैंकस्टाइन में लेके जाएंगे उसको, वहाँ पे हम थोड़े से फिल्टर होते हैं जिसमें वो डुप्लीकेट को खुद ख़त्म कर देता है, जो हमारे न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं उनको वो ख़त्म कर देता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्पेसिस होती हैं उनको वो ख़त्म कर देता है। उसको हम प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास जस्ट कीवर्ड्स जो हमारे इंग्लिश में जस्ट हमारे कीवर्ड्स रह जाते हैं। तो उसमें से फिर हम लोगों ने देखना होता है कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो रेलिवेंट है हमारी प्रोडक्ट के, और प्लस कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो डुप्लीकेट ना हो रहा हो। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जो रेलिवेंट है वहाँ पे हमने एक एक कीवर्ड को उठा के अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करके देखना है कि आया कि जो प्रोडक्ट्स इस कीवर्ड पे आ रही हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स के रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है। अगर तो वो रेलिवेंट है तो हमने उसको कीप करना है, और अगर इरेलीवेंट है तो हमने उसको इग्नोर कर देना है वहाँ पे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने ये देखनी है कि डुप्लीकेट सिर्फ ये नहीं कि लाइक हमारा एक वर्ड यूज़ हो रहा है ट्रे। डुप्लीकेट का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अगर किसी और जगह भी ट्रे यूज़ हो रहा है तो हमने उसको निकालना है। डुप्लीकेट का मतलब है कि एक जगह अगर ट्रे यूज़ हो रहा है और दूसरी जगह ट्रेज यूज़ हो रहा है तो हमने दोनों में से किसी एक को कैरी करना है। या तो हम ट्रे को कैरी करेंगे या हम ट्रेज को कैरी करेंगे, क्योंकि बेशक उसमें थोड़ा सा एक में एक ट्रे आ रही है दूसरे में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, लेकिन कीवर्ड सेम है।
ठीक है, तो हमने दोनों में से एक को ही कैरी करना है, इस चीज़ को भी हमने मद्देनज़र रखना है। और फिर हमने उसको जब हमारे 48 कैरेक्टर्स पूरे हो जाएंगे तो हमने उसको सेव कर लेना है अपने पास। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेनी है कि अगर हमारा कीवर्ड कंप्लीट हो रहे हैं 245 46 पे तो फिर भी चलेगा, अगर एक्स्ट्रा एक दो हमारे से स्पेस छूट रही है तो नेवर माइंड, क्योंकि जब हम उसमें अगला नेक्स्ट कीवर्ड ऐड करने जाएंगे तो वो डेफिनेटली वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे कीवर्ड्स के जो नंबर है कैरेक्टर्स के वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, 249 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो वैसे भी अमेज़न अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लुबे लबाब ये है, सर्च टर्म बनाने के लिए जो 3-4 मेन पॉइंट्स हमें मद्देनज़र रखने हैं। सबसे पहले कि आपके पास एक अच्छी कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए। उस कीवर्ड रिसर्च के बाद आपके पास जो कीवर्ड्स हैं उनका आपके पास बायोडाटा होना चाहिए कि उनकी रैंक क्या है, ऑर्गेनिक रैंक क्या आ रही है उनकी। उसके अलावा उन कीवर्ड्स पे जो कंपैटिटर्स है वो कैसे सेल ले रहे हैं। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जो चीज़ हमने इग्नोर करनी है वो डुप्लीकेट्स को इग्नोर करना है। फोर्थ नंबर पे हमने ये मेक श्योर करना है कि हम उसमें कोई डॉट, कोई कॉमा, कोई हम इस तरह का साइन यूज़ नहीं कर रहे। और पांचवें नंबर पे हमने इस चीज़ को भी इग्नोर करना है कि अपनी सर्च टर्म के अंदर कोई दिस, दीज, डैट, दोज इस तरह का कोई वर्ड नहीं यूज़ करना। याद रहे कि सर्च टर्म में कोई सीक्वेंस की केयर नहीं करनी, एक कीवर्ड के बाद सिंगल स्पेस देन अगला कीवर्ड, इसमें कोई ग्रामेटिकल कोई सीक्वेंस आपने इसकी केयर नहीं करनी, क्योंकि ये जस्ट बैकएंड के लिए, ये फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं होती। सर्च टर्म में इसके अलावा समटाइम आपके पास ऑप्शन होती है प्लैटिनम कीवर्ड्स की, टारगेटेड ऑडियंस की और अदर एट्रीब्यूट्स की, तो उनमें भी आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जो प्लैटिनम कीवर्ड्स हैं वहाँ पे टॉप जो अच्छी सर्च वैल्यू वाले कीवर्ड्स हैं ना वो आपने यूज़ करने हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा बाकी जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो ऑटोमेटिकली लिखी होती है, वहाँ से जस्ट आपने ऑडियंस अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से सिलेक्ट करनी है कि कौन सी ऑडियंस आप टारगेट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अदर एट्रीब्यूट्स हैं उनमें भी हमारे कीवर्ड यूज़ होते हैं। इसके अलावा सर्च टर्म कीवर्ड के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो जो रेलिवेंट हो कीवर्ड, सर्च टर्म, प्लैटिनम कीवर्ड या अदर एट्रीब्यूट्स या टारगेट ऑडियंस के हवाले से, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मोर डिटेल का सेक्शन है उसमें उसको हमने कैसे फिल आउट करना है, उसमें हमने कैसे चीज़ों को इनपुट करना है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।